कंडीशन जो मेरी रीढ़ की हड्डी थी वो काफ़ी टेढ़ी थी। ये पीछे का हिस्सा काफ़ी उठ गया था। मुझे चलने फिरने में, पैरों में, सुनपन, ये काफ़ी तकलीफ़ें बढ़ गई थी। कमर का दर्द, हाथ पैरों में, ये सब कुछ। नीचे का हिस्सा ही काम करना बंद कर देता था। फिर मैं यहाँ आई, ट्रीटमेंट कराया मैंने, और यहाँ मेरी फिजियोथेरेपी के बाद मुझे बहुत आराम मिला, बहुत नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नीतू स्वरूप, आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म न्यूरोथेरेपी विशेषज्ञ। आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूँ अपने एक पेशेंट से जिनका नाम मिसेस बबली पाल है और इनकी उम्र लगभग 28 वर्ष के आसपास है। ये पेशेंट को जो है पिछले 14-15 सालों से सीवियर स्कोलिसिस हो रखी थी लंबर रीजन में, जिसके चलते जो है पेशेंट की, मतलब पेशेंट के अनुसार आप इसे स्कोलिसिस को यूँ भी कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी काफ़ी हद तक टेढ़ी हो गई थी, जिसे हम स्पाइन कहते हैं। सेंटर में होना चाहिए, वो सेंटर में ना होकर इनका पूरा साइड में देखने से ही पता चलता था। इसके चलते धीमे धीमे पेशेंट को पेन बढ़ने लगे थे और पिछले कुछ समय से इनको बहुत ज़्यादा बैक पेन रह रहा था। साथ ही साथ इनके पैर में कहीं पर भी, इनका कहना है कि जान नहीं रहती थी, पैरों से खड़ी नहीं हो पाती थी, ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाती थी, हाथों में पैरों में दर्द रहता था, हाथ पैर सुन्न हो जाते थे। पेशेंट हमारे पास, इन्होंने काफ़ी जगह ट्रीटमेंट लिए पर इनको उससे रिलीफ नहीं हो रहा था। सो पेशेंट हमारे पास दिखाने के लिए आई हैं और हमने पेशेंट को एग्जामिन किया, इनकी रिपोर्ट्स कराई और उसके बाद हमने इनका पंचकर्म न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। पेशेंट के अकॉर्डिंग 5-6 दिन के ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को काफ़ी हद तक आराम आने लग गया था और कुछ थेरापीज मिड ऑफ ट्रीटमेंट तक इन्हें काफ़ी आराम आ गया था। और आज हमने जो इनका 20 थेरापी का कोर्स पूरा किया है, पेशेंट का कहना है कि ये बहुत ज़्यादा ठीक हैं इस समय। इन्हें कोई दर्द भी नहीं है, कोई दर्द की गोली नहीं लेनी पड़ रही है। अब ये, इनके हाथ पैर सुन भी नहीं पड़ रहे और ये आसानी से अपने सारे काम कर पा रही हैं। एक्चुअली क्या होता है कि स्कोलिसिस में ज़्यादातर ऑपरेट करने के लिए बोला जाता है, पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि ऑपरेट नहीं कराना चाहते हैं, तो वो ज़्यादातर कहते हैं अगर ऑपरेट नहीं करा रहे हैं तो खाली मेडिसिन से ये सब काम, इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता और पेशेंट मोस्टली जो है वो दर्द में पड़े रहते हैं, परेशान रहते हैं, हाथ पैर इनके काम करने बंद कर देते हैं। तो अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस तरह की किसी तकलीफ से परेशान है, जिसको स्लिप डिस्क हो गई है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई है, या फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, घुटनों की तकलीफ़ है और आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, तो एक बार आप हमसे अवश्य संपर्क कर सकते हैं। हमारे मिलने की 2 जगह हैं। पहला पता हमारा है स्वरूप क्लिनिक के नाम से, B26 हैरो स्कूल की गली, DD पुरम बरेली, और दूसरा हमारा पता है ओमचंद्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मीरगंज फ्लाईओवर के पास में, मीरगंज बरेली। इन दोनों पतों में से आप हमसे कहीं पर भी संपर्क। नमस्कार जी, नाम क्या है आपका? बबली पाल। बबली, लगभग कितनी एज होगी आपकी? 28। तो बबली, थोड़ा सा आप अपने सुनने वालों को बताएंगे विस्तार में कि आपको क्या दिक्कत थी, कैसे शुरू हुई थी, जिसके चलते आपने हमारे यहाँ आकर इलाज करवाया है? जी, मेरी रीढ़ की हड्डी काफ़ी टेढ़ी थी। उसके मतलब पीछे का हिस्सा काफ़ी उठ गया था। रीढ़ की हड्डी काफ़ी टेढ़ी थी। ऐसा है? जी, वो गई होंगी 14-15 साल रह जाए। मतलब आपका कहना है कि 14-15 साल से आपकी रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ टेढ़ी है? हाँ, काफ़ी टेढ़ी थी। तो उसके चलते आपको क्या तकलीफें हो रही थी? उसके चलते तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। जैसे पीठ में दर्द बहुत होता था, हाथ पैरों में सुन्न, झंझनाहट, और जो नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता था, उठ ही नहीं मिलता था मुझे बिल्कुल भी। इन सब के चलते आपके डेली रूटीन पे, क्या एक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ रहा था? आप कितना काम कर पाते थे, कितना चल पाते थे, क्या स्थिति थी आपकी? मेरी तो कंडीशन फिर चली गई थी। जैसे कुछ भी करना मतलब पॉसिबल नहीं था, बहुत कंडीशन ख़राब थी। ओके, तो बबली, जब आप हमारे यहाँ दिखाने के लिए आए हैं और हमने आपका देखा है, MRI करा के रिपोर्ट देखी, उसके बाद हमने जो आपका पंचकर्मा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट शुरू किया है, 20 थेरेपी का कोर्स, आज आपके 20 दिन पूरे हो गए। तो बबली, कितने दिन बाद से आपको आराम आने लगा था और आज 20 दिन के इलाज के बाद क्या स्थिति है आपकी? मुझे 5-6 दिन के बाद मुझे आराम मिलना शुरू हो गया था। उसके चलते मुझे धीरे धीरे काफ़ी आराम मिला और आज मैं काफ़ी हद तक ज़्यादा बहुत अच्छी हो गई हूँ। मुझे तो यकीन भी नहीं था डॉक्टर साहब कि मैं ठीक हो पाऊँगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दर्द था आपके जी। हाथ पैर सुन पड़ते थे? जी, बहुत कंडीशन ख़राब थी मेरी। सुन पड़ जाते थे, आप कुछ काम नहीं कर पाती थी। कितना कर पाती हैं काम, कितना चल लेती हैं, बताइए थोड़ा सा। आज मुझे बहुत फ़ायदा है। मैं काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से ठीक भी हो गई हूँ और क्या कहते हैं, काम में आप काम भी कर सकती हूँ। तो बबली, थोड़ा सा आप अपने सुनने वालों को बताएंगे, क्योंकि आपकी जो तकलीफ थी स्कोलिसिस की, ज़्यादातर इस स्थिति में ऑपरेशन ही होता है। और ऑपरेशन क्योंकि रिस्की होता है तो बहुत सारे लोग या तो ऑपरेट करा लेते हैं या कराना नहीं चाहते कि इस डर के मारे कि ऑपरेशन रिस्की है, और फिर वो पूरी ज़िंदगी अपनी ऐसे ही रहते हैं।
और आप बिना ऑपरेशन के ठीक हुई हैं, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी उन लोगों को आप? कि लिए तो मैं यहीं आप आइए एक बार, मतलब मौका आप ज़रूर दीजिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। यहाँ मतलब ये अच्छा है। मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी, मगर मुझे काफ़ी है तो बहुत आराम मिला। और मैम आपको बहुत 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 बड़ा थैंक यू। नहीं, थैंक यू सो मच आपको जी भी, आप ठीक रहे। जी यही हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं आपके लिए। जी